हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इट से दैट टू long parallel wires are at a distance of 1 meter. Both of them carry 1 ampere of current. The force of attraction per unit length between the two wires is 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कि अगर हम एक लॉन्ग वायर लें, इसमें करंट फ्लो रहा है I1. इस लॉन्ग वायर के कारण किसी पॉइंट P पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालें, देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई इंटू डिस्टेंस. डिस्टेंस में स्मॉल आर ले लेता हूँ, तो स्मॉल आर डिस्टेंस पर ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा. और इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन अगर हम देखें तो क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है लॉन्ग वायर में, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा क्रॉस इनवर्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड होगा. यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक सेकेंड लॉन्ग वायर को पुट करें, जिसका हम एक स्मॉल पार्ट पर पहले कैलकुलेशन करेंगे, तो एक स्मॉल पार्ट लिया जिसका लेंथ है L, और इसमें भी हम एक करंट फ्लो कर रहे हैं, ये करंट है I2. तो ये जो स्मॉल एलिमेंट है, सपोज ये एलिमेंट है PQ, तो ये जो स्मॉल PQ एलिमेंट है, इस स्मॉल PQ एलिमेंट में करंट जो फ्लो हो रहा है, लॉन्ग वायर का ही एक छोटा सा पार्ट है PQ, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में I2 जा रहा है. और I1 का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिसका डायरेक्शन अभी अभी हमने लिखा था क्रॉस, I1 का ये जो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर पुट किया हुआ है हमने. तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक करंट कैरिंग वायर को पुट करेंगे, देन फोर्स हो जाएगा वायर पे Q इंटू आई इंटू एल क्रॉस बी. आई एल एल यहाँ पर ये जो PQ है ये लेंथ हो गया PQ इंटू बी, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर. ये हो जाएगा यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला. नेक्स्ट पॉइंट है फिर डायरेक्शन. तो डायरेक्शन IL क्रॉस बी से निकालेंगे, तो IL वेक्टर अपवर्ड है और बी वेक्टर डाउनवर्ड है, तो यहाँ से फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स आ जाएगा माइनस आई कैप डायरेक्शन में. या हम बोल सकते हैं कि फोर्स जो होगा वो अट्रैक्शन का होगा, अट्रैक्शन. तो इसका मतलब अगर दो वायर्स हैं पैरेलल और सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है, अपवर्ड अपवर्ड या डाउनवर्ड डाउनवर्ड, तो उस केस में यहाँ पर जो फोर्स है वो अट्रैक्शन का होगा. इस टाइप से, इसी टाइप से I2 के कारण हम I1 पे निकालेंगे तो भी अट्रैक्शन का फोर्स आएगा, इक्वल एंड अपोजिट. ये तो हो गया फोर्स. ये है PQ लेंथ पर. यूनिट लेंथ पे अगर हम देखें तो PQ को डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो यहां से फॉर्मूला आया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, और यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर. अब क्वेश्चन में हमें यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है कि दोनों में अट्रैक्शन फोर्स है, तो इससे पता लग गया कि यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो सेम है. फिर नेक्स्ट यहाँ पर 1 मीटर डिस्टेंस गिवन है दोनों वायर्स के बीच में, और 1 एम्पियर यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं. देन फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 I1 I2 अपॉन 2 पाई इंटू डिस्टेंस. तो आफ्टर सॉल्विंग आंसर विल बी 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर. न्यूटन पर मीटर, बिकॉज ये फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला है हमने. So here option C will be correct. Hope you understand it well. Best of luck.